अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फाइनल टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की जो वीडियो है हमारी वो फाइनल टर्म के रिलेटेड ही है। इसमें हम बात करेंगे कि आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है वो चेंज हुआ है या नहीं। ठीक है, तो वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो क्या उसमें चेंजिंग आई हैं फाइनल टर्म के सिलेबस में, वो हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कितने टाइम का आपका पेपर होगा, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, कितनी चॉइस होगी एमसीक्यूज़ में, क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये तमाम बातें जो हैं हम इस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तमाम व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो चैनल पे न्यू हैं। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास फाइनल टर्म का सिलेबस है और क्या उसमें हमारे पास पेपर पैटर्न है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, ये फ़िज़िक्स 1 की है। ठीक है, तो अभी तक जो है ये फ़िज़िक्स 1 की मेरे पास अनाउंसमेंट आई है फाइनल टर्म के सिलेबस के हवाले से। ठीक है, लेकिन तमाम सब्जेक्ट की जल्द आ जाएगी। ठीक है, अभी तक जो है वो आपकी डेटशीट भी नहीं बनी और जैसे ही आपकी डेटशीट का लिंक आएगा आपकी पेपर स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम स्टूडेंट्स को जो है ये अनाउंसमेंट आ जाएगी तमाम सब्जेक्ट की। अभी कुछ सब्जेक्ट्स की आ गई है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं फिज़िक्स 1 इसका आपको सैम्पल पेपर जो है फिज़िक्स का वो दिया गया है। ठीक है, सैम्पल पेपर दिखाया गया है कि उसमें क्या आपके पास पेपर पैटर्न होगा, क्या उसमें क्वेश्चन होंगी, क्या एमसीक्यूज़ होंगे, कितनी चॉइस होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो आपके पास पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, वो होगा आपके पास 60 मार्क्स का। ठीक है, आपके पास 60 मार्क्स का पेपर होगा, पहले भी 60 का ही होता था। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये जो पेपर होगा इसका ड्यूरेशन कितना होगा, यानी कि इसका टाइम कितना होगा। तो इसका जो आपके पास टाइम होगा वो होगा आपके पास 90 मिनट। ठीक है, यानी कि आपके पास 1.5 घंटा होगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, 1 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक है, इस पेपर को फाइनल टर्म के पेपर को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें आपके पास क्या एमसीक्यूज़ होंगे, क्या क्वेश्चन होंगे, उसमें कितनी कितनी चॉइस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे गिवन है कि मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, कि आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे उनके मार्क्स कितने होंगे। ठीक है, 1 मार्क्स होगा आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए, उसके बाद 5 मार्क्स होंगे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और 3 मार्क्स आपके पास होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि टोटल क्वेश्चन इन पेपर में आपके पास कितने टोटल क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके पास आएंगे 6 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 लॉन्ग क्वेश्चन, 40 आपके पास एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, टोटल आपके पास ये 50 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस टू बी ग्रेडेड। ठीक है, इट्स मीन कि आपने जो क्वेश्चन करने हैं वो कितने होंगे, यानी कि आपके पास 6 क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट, लेकिन आपने कितने करने हैं, आपने करने हैं 4। ठीक है, उसके बाद आपके पास 4 जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने करने हैं 3। उसके बाद 40 आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे और आपने कितने करने हैं, आपने 33 एमसीक्यूज़ जो हैं वो करने हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये चॉइस आ रही है। इट्स मीन कि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसमें आपके पास 2 क्वेश्चन की वो होगी, चॉइस होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपके पास 1 क्वेश्चन की चॉइस होगी। उसके बाद आपके पास जो एमसीक्यूज़ होंगे वो टोटल 40 होंगे, आपने 33 करने हैं, तो 7 की आपके पास चॉइस होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया है कि मार्क्स फॉर ग्रेडेड क्वेश्चन इन ईच कैटेगरी। ठीक है, तो वही वाले मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे, जो एमसीक्यूज़ होंगे एक एमसीक्यूज़ का 1 नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद आपको टाइम बताया गया है कि टाइम आपने किस तरह से मैनेज करना है। टोटल आपके पास टाइम कितना होगा, 90 मिनट होंगे, यानी कि 1.5 घंटा जो है वो आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका सिलेबस जो है, तो अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हमारा जो लास्ट टाइम मिड टर्म में सिलेबस था वो 22 लेक्चर्स थे और कुछ कहेंगे कि 19 लेक्चर्स थे। ठीक है, तो जिनका 22 लेक्चर्स थे, ठीक है, जिनका मिड टर्म में 22 लेक्चर्स थे, तो उनका मिड टर्म का फाइनल टर्म का जो सिलेबस होगा वो 23 से 45 तक होगा। और जिनका सिलेबस जो है मिड टर्म में फर्स्ट 19 लेक्चर्स थे, तो उनका नेक्स्ट जो है वो अब क्या होगा, 18 लेक्चर्स थे, तो उनका अब 19 से लेकर तो 45 होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे जो फिज़ी 1 जिसकी अनाउंसमेंट हम देख रहे हैं उसके भी पहले 18 लेक्चर मिड टर्म में थे, तो अब जो फाइनल टर्म में जो उनके लेक्चर्स इंक्लूड होंगे वो 19 to 45 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये फिज़ी 1 को के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टूडेंट्स हैं उनको ये सैम्पल पेपर दिखाया गया है कि इस तरह से आपके यहाँ एमसीक्यूज़ होंगे, 1 नंबर एमसीक्यूज़ का होगा। ठीक है, एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस होंगे। ठीक है, पेपर के हवाले से जो हमारे पास पेपर पैटर्न हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने हैं,
26 MCQs यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसके बाद है कि क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास आएंगे 4, ठीक है। 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने क्या करना है, आपने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है 3 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और वो 5 मार्क्स के होंगे। तो ये था आपका फाइनल टर्म का पैटर्न, पेपर पैटर्न, जो कि आपको चॉइस जो है मिड टर्म में भी दी गई थी और फाइनल टर्म में भी अब आपको दी गई है। तो आपने पेपर की अच्छे से तैयारी करनी है ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो पास हो जाएं और आपकी सेमेस्टर फी जो है वो वेस्ट ना हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अनाउंसमेंट के हवाले से, व्यू के हवाले से नोटिफिकेशंस मिलते रहें और वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें।